जो अब तक हम लोगों ने सिर्फ यूज करना सीखा है, एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन में कौन कौन से टूल बार्स होते हैं, एप्लीकेशन में क्या कौन कौन सा डेटा परफॉर्म किया जाएगा, उसे आज हम पहले सेक्शन पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो मेन हेडिंग लास्ट क्लास में भी हमने डाला था, बट वहां पर मैंने आपको थ्योरीज पढ़ा दी थी, इसीलिए एक बार और न्यू पेज से नए डेटा से स्टार्ट करो विद द सेशन नंबर 1, दैट इज इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर। सेशन नंबर 1, इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर। लास्ट क्लासेस में हमने क्या डील किया था, एवरीवन नोज वेरी वेल कि हमने एसएपी में डिफाइंड कंपनी एक सेक्शन था, सेक्शन या आप उसे अपनी लैंग्वेज में चैप्टर्स कह सकते हो, लेसन्स कह सकते हो, मैं उसे सेशन कहता हूं। ध्यान से सुनो, हर क्लासेस में मैं आपको ये बेसिक फॉर्मेट्स बताने वाला हूं जो आपको याद रखना है कि सेशन वर्ड कंपनी में यूज नहीं होता, वहां पर कोई सेशन नहीं है, कोई चैप्टर्स नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें रिक्वायरमेंट्स पता चलेगी कि क्या आप किस लैंग्वेज पे किस तरह से कंपनी में काम कराने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे ये पता होना चाहिए कि इस विंडो को हम कहते हैं होम स्क्रीन। ओके, यहाँ कुछ स्टेटस है जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं। इस एरिया को हम किस नाम से कहते हैं, कमांड फील्ड, कमांड बॉक्स। कई बार ये केसेस पे कुछ इस तरह से दिखता है, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइपर हो जाते हैं कि सर स्क्रीन पे कमांड बॉक्स नहीं। एक्चुअली कुछ नेविगेशंस है, कुछ फाइल्स हैं जिनके ऑपरेशंस आपको अपने लेवल पे सीखने होते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन फाइल, सॉरी वो आइकॉन्स जो स्टैंडर्ड टूल बार के एरिया में होते हैं, उन्हें जिन्हें हम यूज करेंगे फ्यूचर में। दिस इज योर टाइटल बार। जब जब हमारा सिलेबस बदलेगा तब तब आपको टाइटल बार को वेरीफाई करना होगा। दिस एरिया इज नोन एज एप्लीकेशन टूल बार, जहां पर दो मेन्यूज है, पहला यूजर लेवल जो ट्रेनिंग में आपको नहीं करना है, दूसरा है एसएपी मेन्यू जिसे हम स्टैंडर्ड मेन्यू भी कहते हैं, जिसे कंपलसरी आपको परफॉर्म करना है। ये सारी फाइल्स आपकी नेविगेशन फाइल्स हैं जिसमें हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे फाइल्स ओपन की जाती है, कैसे क्रिएट किया जाता है, एवरीथिंग। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्टेटस बार। स्टेटस वो जो आपको गाइड करे हर पिच पे गलत है, सही है या सही हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बताई थी कि वी हैव टू ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड इज योर टी कोड वाइज इंप्लीमेंटेशन गाइड, जिसके बिना कोई भी प्रोसेस काम नहीं करती, ये आपको पता है। दो तरह के यूजेस स्लैश एन के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कब स्लैश एन यूज किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा सब जानते हैं। प्रैक्टिकली आप हर समय स्लैश एन यूज करो, कोई इशू नहीं होता। ओके, एसपीआरओ से ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ये हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेशन आज हमें जाना है डिफाइन कंपनी पे। ओके, जिसका ट्रांजैक्शन कोड है OX15 विच इज फिक्स्ड, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो मुझे अगर एसएपी स्क्रीन से डायरेक्टली उस पेज पे जाना है तो वी हैव OX15। होम पेज में स्लैश एन लगाओ या नहीं ऐड करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट एज अ कॉमन सेंस आप हर बार स्लैश एन यूज करोगे, सो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओके, नाउ प्रेस एंटर, सी द सिस्टम विल ओपन द इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर्स पेज। अगर मुझे वापस घर जाना है विदाउट एनी कोड, प्रेस स्लैश एन, हम वापस घर आ गए। मुझे जाना है मेरे उस सिस्टम पे जिस सिस्टम में हम लोगों को नए डेटा क्रिएट करना है, मतलब पहली बार हम डिफाइन कंपनी बनाने वाले हैं, सो उसे मैं पाथ वाइज भी दिखाता हूं। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको सिखाया है वी हैव 5 ऑप्शंस, टूल्स, कस्टमाइजिंग, देन IMG, देन एग्जीक्यूट। अब ये 4 स्टेप कंटिन्यूसली आप बार बार यूज करोगे तो कंफर्टेबल रहोगे, लेकिन हर बार हमें ये 4 ही स्टेप्स यूज करना है ये नहीं जरूरी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज SPRO, राइट। जैसे मैंने एंटर किया मैं उसी पेज पे आ गया हूं जहां मैं इन 4 ऑप्शंस के बाद आता था। करेक्ट, यहां से मेरी स्टोरी पाथ की स्टार्ट होती है। तो मुझे जाना है SAP रेफरेंस IMG। इस टाइटल पे जरा नजरें रखो, हर बार टाइटल बदलेगा, हर बार ट्रांजैक्शन बदलेंगे, हर बार आपको टारगेट पूछा जाएगा कि आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर किस टाइटल बार के अंदर मिल रहा है। सो दैट टाइटल बार इज योर डिस्प्ले IMG। कई बार मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं टाइटल डिस्प्ले IMG करके दूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। मुझे जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। फाइल्स ओपन करने से पहले यहाँ पे कुछ बॉक्स बने गए हैं,
जिसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। मतलब मेरी लैंग्वेज में अगर मैं तुमसे पूछूं कि गाइस इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो इन दैट केस आप उसे गूगल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे या अलग अलग चैट जीपीटीज यूज करोगे एंड देन आप उसका एक रिजल्ट पर पहुंचोगे। बट एज ऑफ नाउ वी हैव अ ऑपरेशन, वी हैव अ एसएपी डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन में आप कभी भी गलत नहीं होते। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में अगर कुछ जानना है तो यू नीड टू प्रेस और क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ओके, वो आपको एक कंप्लीट बॉक्स ओपन करेगा। जितना भी डेफिनेशन वो दे रहा है फिलहाल आपके काम की नहीं, आपको लिमिटेड एरिया पे ही उसके बारे में समझना है इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस। ओके, बट डजंट मैटर, ये धीरे धीरे हम समझ में आ जाएगा जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि किसी भी तरह के स्टेटमेंट का कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे डॉक्यूमेंटेशन से रीड कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ मुझे उसे ओपन करना है, मुझे जाना है डेफिनेशन। देखो सभी के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल, विच मीन्स सभी की स्पेसिफिक डेफिनेशंस अवेलेबल है। नहीं पता, डायरेक्टली क्लिक ऑन हेल्प, आपको वो गाइड करेगा। ओके, नाउ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हियर वी गो द डिफाइंड कंपनी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो गाइस, मैंने जैसे ही डिफाइन कंपनी को एग्जीक्यूट किया, अगेन मेरे पास अभी फिलहाल ये क्या आ रहा है, दैट डजंट मीन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम चला रहे हैं। बाकी ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी उसे आप यूज नहीं करोगे तो मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ रिलैक्स। चलो ध्यान से देखो, मैं अपने उस पेज पे हूं जहां हमें इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर, मेरी लैंग्वेज में कमांड बॉक्स, टाइटल कंपनी और टॉपिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर और डिफाइंड कंपनी दोनों सेम है, पेज सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है, स्पेसिफिक जिस कंपनी के पेज में हम हैं उसे मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो मुझे यहां करना क्या है। तो इमेजिन हम किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका नाम। ओके, मतलब दैट्स अ सिंपलेस्ट एग्जांपल। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एग्जांपल मेरे पास टाटा कंपनी है, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास टाटा कंपनी, ओके, मेरे पास मल्टीपल कंपनीज है, लाइक इन्फोसिस, लाइक द टीसीएस, लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ टाटा कंपनीज, या टाटा के अलावा दूसरी कंपनीज भी है, राइट? इसे हमने एग्जाम्पल ही कहा। अगर मैं इसे टेक्निकली कहूं, सो टेक्निकली मुझे भी मेरे कैंपस में एक कंपनी बनानी है। बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, एक कंपनी जो पहले दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाती थी, राइट? अब वो कंपनी एसएपी को लॉन्च करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सभी टाटा के एक ब्रांच में अवेलेबल हो, आप सभी एज अ एसएपी यूजर, एसएपी कंसल्टेंट, एसएपी एसोसिएट आप काम कर रहे हो। सडनली टाटा कंपनी ने कही कि भाई मुझे एक नई कंपनी ओपन करनी है, मतलब नई लोकेशन पे मेरी कंपनी ओपन करनी है जहां सिस्टम पूरा जीरो होगा, दैट सिस्टम इज कंप्लीट जीरो। अब आप उसे बिल्ड करने वाले हो, तो टेक्निकली आप उसे कैसे बिल्ड करोगे? आपको उस कंपनी को बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उस कंपनी को बनाना पड़ेगा, मतलब जैसे मैंने कहा टाटा कंपनी को मुझे बनाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली इसे मैंने समझ लिया हम हमारे नाम से कंपनी बना रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने पार्थ के नाम से कंपनी बना ली। दैट कंपनी मींस व्हाट? जो बिजनेस करे, सिंपल। तो जैसे टाटा कंपनी मार्केट में है ना, तो मार्केट में है, वैसे हमारी कंपनी भी मार्केट में अब आ रही है। दैट्स आवर प्रैक्टिकल प्रोसेस। सो मुझे मेरी कंपनी बनानी, राइट? टाटा कंपनी कहां पर है? लेट्स टेक एग्जांपल, वो मुंबई लोकेशन पे है। मुझे चाहिए मेरी पार्थ कंपनी कहां पर होगी? लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोगों ने पुणे लोकेशन में बना ली। बोथ आर इन महाराष्ट्र। करेक्ट? प्रैक्टिकली क्या सीख रहे हो, टेक्निकली क्या सीख रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। जब तुम ग्राउंड पे जाओगे तब तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगी, लेकिन हो सकता है उसमें सर्वर एसएपी का ना हो, तो तुम्हें उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कहा, समझ में आया? प्रोसेस समझ में आई? किसी भी कंपनी में पहले से कंपनी होगी तभी आपकी जॉब्स लग रही है, लेकिन कंपनी में एप्लीकेशन एसएपी का हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कंपनी कहे कि गाइस हम लोगों के पास एसएपी नहीं है, इसलिए हमने आपको हायर किया है, अब आप हमारे डेटा को यूटिलाइज करो। बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन 99% ये नहीं होगा। आप उस कंपनी में जाओगे जिसमें एसएपी इंस्टॉल्ड होगा। इमेजिन आप उस कंपनी के कंपनी पे जाने वाले हो, या कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच ओपन होने वाली है जहां एसएपी नहीं है।
तो वहां तुम्हें इस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम 0 पॉइंट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द सेटअप जिसमें टाटा कंपनी कंपैरेटिवली, तुम जिसे जानते हो, मेरे लिए मेरी कंपनी, पार्थ कंपनी जो मैं बनाने वाला हूं, जो मैं जानता हूं, ठीक है। तो एसएपी में मुझे मेरी कंपनी बनानी है, राइट। तो मुझे मेरी कंपनी बनानी है, मतलब पूरे पेज में 95% आपको दो ही डेटा में काम करना है। बिल्कुल ध्यान से समझो। फर्स्ट, जब मैं कोई नया डेटा बनाने जाता हूं तो वी हैव टू क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। फोकस ऑन माय पेज। जब मुझे नया डेटा बनाना है तो मैं क्लिक करूंगा न्यू एंट्री पे। जब मेरा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर लास्ट 5 years 10 years, सो मैं उसे फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन पे जाऊंगा। दैट्स इट। यही है दो स्ट्रक्चर। जब नया बनाना है क्लिक ऑन न्यू एंट्री, जब बने हुए डेटा को ढूंढना है, कुछ चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ प्रोसेस बनाना है, तो अगेन पोजीशन। ओनली 2 टाइम्स। ओके, अब क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री, क्लिक ऑन अ पोजीशन, यही है स्ट्रक्चर। उससे पहले पेज के स्ट्रक्चर को देखो। ब्लू कॉलम, व्हाइट कॉलम, सो ब्लू कॉलम नॉट एडिटेबल। ये डेफिनेशन आपको ओरली समझ में आएगी जब आप ट्रेनिंग करोगे। तो जब ब्लू स्क्रीन आएगी वो आपकी स्टक स्क्रीन है, मतलब हमारी भाषा में नॉन एडिटेबल स्क्रीन। आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। व्हाइट कॉलम, इट कैन बी चेंजेबल। ओके, क्लियर है। बट एज ऑफ नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू डेटा बनाने जा रहे हैं। सो जैसे मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक किया, देखो मेरे पास कुछ पैरामीटर्स एंड फोकस ऑन माय पेज। वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर न्यू कंपनी। कौन सी? पार्थ कंपनी। तो ध्यान से देखो गाइस, यहां पे कंपनी का नाम है, कंपनी का नेम ऑफ 2 है, द फर्स्ट वन इज योर कंपनी। मुझे बताओ, जैसे बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, श्रेया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे टीसीएस हिंजेवाड़ी जाना है, टीसीएस की कंपनी हिंजेवाड़ी में जाना है। एज ऑफ नाउ हम चिंचवड़ में बैठे। मुझे बताओ व्हाट इज द सोर्सेस दैट यू हैव। बस। क्या करोगे बस में? क्या करोगे बस में? मतलब प्रैक्टिकली सोचो, हम पहले बस में जाकर बैठ जाएंगे, वो हमें हिंजेवाड़ी छोड़ देगा? टिकट लेना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा बैक आओ। नहीं नहीं, बस में ही बात करते हैं, पर क्या करेंगे? द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू नीड टू रीच द टारगेट। क्या चाहिए तुम्हें सबसे पहले? लोकेशन। ऑब्वियसली ना, बस में बैठते हो तो बिना लोकेशन बताए बैठ जाओगे? नहीं। क्या लोकेशन बोलोगे? हिंजेवाड़ी। हिंजेवाड़ी बहुत बड़ा एरिया है। हमें कहाँ जाना है? कैसे पता? वहां पे कंपनी। हाँ, तो बेसिकली तुम्हें कंपनी का नाम बताना है, राइट। ऑब्वियसली जब तुम फेज 1 में जा रहे हो, फेज 3 में जा रहे हो, हिंजेवाड़ी एरिया में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कंपनी। तो क्या है कंपनी? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, मुझे बताओ, गूगल मैप्स में बिना टीसीएस कंपनी का नाम डाले आप उस तक पहुंच सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। हमारे टारगेट को हम उसके नाम से पहचानते हैं। इसीलिए इस ट्रेनिंग में जो भी हम बनाएंगे, प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हमें उसका नाम जरूरी होता है। ध्यान से सुनना, अब मैं टारगेट पे आ रहा हूं। जब मैं किसी कंपनी को वेरीफाई करूं तो मैं कंपनी को वेरीफाई करने के लिए उसको उसके नाम से पहचानता हूं, आइडेंटिफाई करता हूं, दैट टीसीएस कंपनी, महिंद्रा कंपनी, XYZ कंपनी। एसएपी में मुझे कंपनी के नाम से कोई भी रिलेशन नहीं होता। कंपनी को मैं उसके नाम से नहीं पहचान सकता, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा डेटा है। बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, एसएपी में एज अ कंसल्टेंट आप एक पासवर्ड बनाते हो, काइंड ऑफ पासवर्ड, काइंड ऑफ कोड। जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक कोड, आपके मोबाइल के नंबर लॉक कोड, या आपके एटीएम का पिन कोड, राइट। सबका डिफरेंट होता है और सब कोड से पहचानते। कभी सोचा है आपने एटीएम में अपने नाम को पूरा पढ़ा है कभी? चलो, पढ़ने के बाद दोबारा रोज रोज पढ़ते हो? नहीं। एटीएम किस एरिया का है वो एरिया वेरीफाई करते हो। मैक्सिमम केसेस पे आप उसे वेरीफाई नहीं करते हो। ओके, सो इस सिचुएशन में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें वो डेटा क्रिएट करना होता है। दैट्स अ फर्स्ट थिंग, डेटा। ओके, अमर। Yes, sir. अमर, आप कौन से बैच में हो? Sir, I changed the batch, sir. I'm told to join 11 batch. Actually, मेरा gap हुआ था, sir. That's why I joined new batch, sir. ओके, बट आई थिंक आपका कोई अपडेट नहीं है इस प्रीवियस। ओके, Yes. थोड़ा सा अलर्ट रहो। ओके, अदरवाइज क्या होगा आपके लिए डेटा। के एग्जांपल, मैंने पार्थ के फर्स्ट 2 अल्फाबेट यूज कर लिए, PA। ओके, ये मेरी मर्जी।
एंड द कोड लाइक कि मैं एक पासवर्ड बना रहा हूं जिसमें मैं पीए लिखकर उसके नंबर्स या डेट ऑफ ईयर लिख लेता हूं। एज ऑफ नाउ लेट्स एग्जांपल कि डेट ऑफ ईयर थी 95 1995, तो मैंने डाल दिया PA95। ओके, मैक्सिमम केसेस पे कई बार स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन बनाना प्रेफर करते हैं, मैंने प्रेफर किया कॉम्बिनेशन। अल्फा न्यूमेरिक्स मींस अल्फाबेट भी लिया और नंबर भी लिया। आप बोलोगे नहीं सर हमें सिर्फ अल्फाबेट लेना है, अल्फाबेट लो, सिर्फ नंबर लेना है, सिर्फ नंबर लो। एंड द स्ट्रक्चर नेम इज द पार्थ कंपनी। ओके, सिस्टम विल गिव्स यू, चलो लेट मी रिफ्रेश दैट डेटा, मैं धीरे धीरे पहले पूरा समझाता हूं। क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ PA95, द नेम ऑफ पार्थ कंपनी। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी 2, नेम ऑफ कंपनी 2 में कई बार कंपनीज के एक्सटर्नल नेम रखे जाते हैं। एज ऑफ नाउ कई बार देखते हो एक कंपनी को दो बॉयकॉट के एरियाज में पढ़ाया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल TCS1 TCS2, रहती वो TCS ही है, स्पेसिफिकली उसके नाम बदल दिए जाते हैं एरिया वाइज। बट मेरे पास फिलहाल इसकी मैंडेटरी ऑपरेशन नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली हमारे ही नाम से लिख रहा हूं, पार्थ कंपनी। दैट्स इट। ओके, क्योंकि हमारे पास ब्रांच हो सकती है, सब हेड्स हो सकते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है। फिलहाल मैंने नेम ऑफ कंपनी 2 का एग्जांपल नहीं लिया, मैंने सिर्फ नाम डाला सेम पार्थ कंपनी। स्ट्रीट किस लोकेशन पे है ये कंपनी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं डेटा बनाने जा रहा हूं विच इज इन पुणे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पुणे हिंजेवाड़ी। नाउ द PO बॉक्स पोस्टल कोड, ये दो कोड ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जैसे तुम्हारा पिन कोड, हर एक लोकेशन का स्पेसिफिक पिन कोड होता है जहां ये कंपनी होगी। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे TCS हिंजेवाड़ी जाना है, तो हिंजेवाड़ी का भी एक कोड होगा। वैसे ही जो पुणे हिंजेवाड़ी में मैं जाने वाला हूं, तो उसका पिन बॉक्स कोड कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम ट्रेनिंग में है, तो हमें एग्जैक्ट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने मैनुअली टाइप कर दिया 411007। आपने ऐसा क्यों किया? रेंडमली, मैंने कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं लिया, मैंने रेंडमली नंबर पिक कर दिया। मतलब फोकस पॉइंट इज, अगर इंडिया की कंपनी है तो आपको एक जनरल नॉलेज यहां से पता चलेगा कि PO बॉक्स, पोस्टल ऑर्डर बॉक्स, पिन कोड एरिया, पोस्टल कोड, ये सारे 6 डिजिट पे मेंटेन किए जाएंगे, नॉट मोर देन 6, नॉट लेस देन 6। ठीक है, ये फिक्स है। इंडिया के बाहर हर कंट्री के अपने अपने पिन कोड्स होते हैं। श्रीलंका में यू कैन यूज 5 कोड्स, जर्मन यू कैन यूज 5 कोड लाइक दिस। ओके, बट इंडिया में नंबर्स क्या लेना है डजंट मैटर, वो कुछ भी लो। जब कंपनी में काम करोगे तो वहां तुम्हें स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाएगा। यहां हम खुद बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक रैंडम पिक कर लिया 411007, शायद ये पुणे का ही है या चिंचवड़ का ही है, डजंट मैटर। ओके, सिटी कहां पर है हमें पता है, विच इज बेस्ड ऑन पुणे इटसेल्फ। ओके, नाउ द कंट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्री? तो कंट्री मुझे पता है इंडिया, लेकिन थोड़ा सा फोकस करो स्क्रीन पे, मेरे पास लोकेशन के लिए स्पेस कम है, कंट्री के लिए स्पेस कम है। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन आता है कि मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूं बट स्पेस नहीं होता, राइट? तो एज अ कंट्री कोड, एज अ कंट्रोलिंग कोड, आपके पास जब ना पता रहे कि मुझे क्या एंट्री करना है, क्या प्रोसेस करना है, तो SAP विल गिव्स यू द हेल्प की, सर्च की। आप इसे जैसी सर्च करोगे, सिस्टम में जो भी डेटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपको दे देगा। लाइक कंट्री, सो द लिस्ट ऑफ कंट्रीज आर हियर। ठीक है, इस कंट्रीज की लिस्ट में मेरी कंट्री कहां है? इंडिया। तो मुझे इंडिया को क्या करना है, या तो मैं ड्रैग करूं, स्क्रॉल करूं, या डायरेक्टली मैं इन टूल बार्स का यूज करूं, फाइंड। कैसे ढूंढना है? INDIA जैसे इंटर करोगे तो सिस्टम विल गिव्स यू द कंट्रोलिंग कोड IN, which is representing to India. Now double click, see the India is here. Clear? पैटर्न ठीक है। अब यही चीज किसमें? लैंग्वेज की। सो अगेन इंग्लिश विच इज कॉमन, सो सर्च करना है तो सर्च करो, अदरवाइज EN फॉर इंग्लिश, राइट? एंड सिमिलरली करेंसी, अगर इंडिया में हो तो दैट करेंसी विल बी INR, दैट इज इंडियन रुपी। ये है पहला स्ट्रक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने कोड रखा है PA95, द पाथ कंपनी। ध्यान से देखो, अगर बिना से सेव किए मैं कैंसिल कर दूं, लॉग ऑफ कर दूं, या बैक होने की कोशिश करूं, तो सिस्टम विल नॉट गिव्स यू द मैसेज। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे बैक कर दूं तो बैक करते समय सिस्टम आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द डेटा। लॉग ऑफ करते समय नहीं पूछेगा, डायरेक्टली होम पेज।
स्लैश एन करते समय नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पेज। कैंसिल करते समय पूछेगा डू यू वांट टू सेव द पेज। तो धीरे धीरे एक्टिविटीज हम समझेंगे कब पूछ रहा है कब नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बिना सेव किए ये कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी स्टेबल। तो मुझे क्या करना है, आइदर क्लिक ऑन कंट्रोल एस, आइदर क्लिक ऑन दिस आइकन। ध्यान से देखो, जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूं द सिस्टम विल गिव्स यू द पॉपअप विंडो। ये वो पॉपअप विंडो है जिसमें तुम्हारी प्रोफाइल्स या तुम्हारी कंपनी की डिटेल्स सेव होने जा रही। याद करो, SAP S4 HANA का डेटाबेस HDB। अब याद नहीं आएगा तो PDF में मैं दिखा देता हूं। हमने एक डिफरेंसेस में पढ़ा था द डेटाबेस, जहां पर तुम्हारी स्टोरीज या तुम्हारा जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहा है। तो S4 HANA का डेटाबेस इकलौता होगा, मतलब कॉमन होगा। लेकिन अदर SEC सर्वर्स के डेटाबेस डिफरेंट होते थे, डिफरेंट थर्ड पार्टीज पे होते थे। सो HDB इज द लोकलाइज्ड वन, मतलब जो सेव मैं करने जा रहा हूं ये सब HDB में। ओके, ट्रेनिंग में ये जो डेटाबेस लिखा है, जो स्पेसिफिक A4 HK 94 ये नंबर्स है, ये मैनुअली आ रहे हैं, सॉरी ऑटोमेटिकली आ रहा है। हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं। कंपनी में हर इंफॉर्मेशन की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, बट ट्रस्ट मी 80% नहीं होगी। अगर है तो आपको करना क्या है, आई विल शो यू। नंबर देखो, A4 HK 94 लाइक XYZ है। द डेटा डिस्क्रिप्शन इज अनुष्का डेटाबेस। हो सकता है जब फर्स्ट टाइम तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने जाओ तो ये जो डॉक्यूमेंट का पेज है ये क्लीन हो, कोई मैसेज नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, सब क्लीन पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम ओन रिक्वेस्ट के लेफ्ट साइड में लिखा है क्रिएट रिक्वेस्ट। आपने उस क्रिएट रिक्वेस्ट को क्लिक किया। यहां पर पहले उस नंबर को देख लो, वो नंबर दिख रहा है A4 HK 941229। डेटाबेस लिखा है अनुष्का डेटाबेस। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका डिस्क्रिप्शन बदलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्थ की कंपनी बनाई है तो मैंने स्पेसिफिक कर लिया पार्थ डेटाबेस। अभी फिलहाल हम किसी कंपनी में नहीं है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो हम सीख रहे हैं। तो कैसे डिस्क्रिप्शन या डेटाबेस बदला जाता है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन देकर बता दिया कि हम अनुष्का डेटाबेस से अब जंप कर रहे हैं पार्थ डेटाबेस। डेटाबेस जहां पर तुम स्टोर कर रहे हो, तुम्हारा लॉकर HDFC में था, मैंने तुम्हारे लॉकर को उठाकर अब SBI में कर दिया। लॉकर्स डेटा जहां सेव कर रहे हो, यहां तुम कुछ भी करो, ये सब कहां सेव हो रहा है, मेरे पास 7 मिनटर के पास। कंपनी में जब ये ट्रांसफर करोगे तो वो परमिशन से करनी पड़ेगी कि आप किसका डेटा कहां पे सेव कर रहे हो। मतलब पार्थ जो कंपनी में बनाने जा रहा हूं, अब सारा डॉक्यूमेंट मुझे इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या इस डेटा रिक्वेस्ट नंबर पे मिलेगा, जिसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। एज ऑफ नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे अब HDFC की जगह SBI में जमा। तो पहले मैं अनुष्का डेटाबेस में अपना डेटा रखता था, अब मैं पार्थ डेटाबेस में अपना डेटा रखूं। यहां तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि यहां सारा सर्वर मेरे पास है, यहां पे कोई भी नया चेंजेस नहीं है। कंपनी में तुम नहीं कर सकते, कंपनी में डेफिनेशन के साथ तुम्हें सेव करना होगा। ओके, तो जैसे ही मैंने इसे एंटर किया, ध्यान से देखना, जो नंबर्स हैं वो बदल गए एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बदल गया। ऐसा हुआ कि मतलब पार्थ का नया फोल्डर बना दिया, पार्थ का नया फोल्डर बना दिया, तुम फोल्डर बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पार्थ की नहीं, जितने इस सर्वर में काम कर रहे हैं या तुम लोग काम करने जा रहे हो, सबका डेटाबेस यही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डेटाबेस है। कंपनी में अलग अलग डेटाबेस होगा, यहां मेरे पास सारा डेटाबेस है, तो तुम यहाँ पे मैनुअली बार बार चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं हो। क्यों वेस्ट करना टाइम, क्योंकि इन शॉर्ट मेरे पास ही डेटा आ रहा है। कंपनी में स्पेसिफिक होता है कि कहां जा रहा है। जैसे मान लो रोहन ने तुमने कंपनी बनाई, तुम चाहते हो कि तुम्हारा डेटाबेस अलग हो, तो SAP HANA में नहीं हो सकता क्योंकि वो 7 मिनटर में सीख रहे हो, तो तुम्हारा डेटाबेस भी मेरे पास ही है, तुम उसकी सेपरेट कॉपी नहीं बना सकते। तुम नाम बदल सकते हो लाइक दिस। अब जैसे मैंने एक बार बदल दिया, तो जब तक मैं 3 महीने पढ़ूंगा तब तक ये पार्थ ही डेटाबेस आएगा। तुम लोग पढ़ोगे तब भी पार्थ आएगा, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे पुराने प्रीवियस स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो भी पार्थ आएगा, जब तक कोई से चेंज ना करे। पर चेंज करना क्यों है, एक बार सीखना था सिर्फ कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, वो मैंने दिखा दिया डिस्क्रिप्शन। एंड जैसे ही उसे क्लिक करोगे या एंटर करोगे, द सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज। पढ़ो स्टेटस बार क्या है, दैट डेटा वाज सेव्ड। मतलब ये हमारा कंपनी सेव्ड हो गया। और स्क्रीन पे देखो क्या चेंजेस आए, कंपनी का नाम और फिर अदर इंफॉर्मेशन आइटम लिखा है। नहीं, जो कोड है वो ब्लू स्क्रीन पे,
और जो अदर डिटेल्स है वो व्हाइट कॉलम पे, विच मीन्स ब्लू स्क्रीन नॉट एडिटेबल, व्हाइट स्क्रीन कैन बी एडिटेबल। अब वो कोड में बदल नहीं सकता, कोड फिक्स हो गया, राइट। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं अगेन इस पेज को ओपन करूं, जस्ट इमेजिन कि हम एक नई कंपनी कोड फिर से बनाने जा रहे हैं, नया कंपनी बनाने जा रहे हैं। लेट्स क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। मान लो तुम लोग अपने प्रैक्टिस करते समय एक और कंपनी बनाने जा रहे हो, बाय डिफॉल्ट तुमने कंपनी का नाम XYZ रखने के बाद उसका कोड डाला और इंडिया के लिए काम किया। बाय मिस्टेक तुमने PA95 डाल दिया, तुम्हें नहीं पता ना। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा, सिस्टम विल गिव्स यू द एरर। रीड करो स्टेटस, मतलब PA95 का कोड ऑलरेडी यूज्ड है, अब आप उसे यूज करके कुछ नया नहीं बना सकते। बाय डिफॉल्ट हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि किसी दूसरे यूजर ने, दूसरे स्टूडेंट ने ये PA95 यूज कर लिया, तो मैं उसे नहीं बना सकता, मैं उसे चेंज कर सकता हूं। क्या? PA95 की जगह कुछ और बदल दो, PA99 लिख लो। जो स्क्रीन ब्लू है नॉट एडिटेबल, वो आपको काम करने नहीं देगी तब तक जब तक ये एरर खत्म ना हो। तो जैसे ही तुमने 99 बदला, देखो हिट कर रही है, कर्सर मूव कर रहा है कि कहां पे एरर है। जैसे ही तुमने इसे एंटर किया, सिस्टम इज ओपन, मतलब PA99 किसी ने यूज नहीं किया, तुम बना सकते हो। क्या बनाना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रोहन इंडस्ट्री। कहां पर है? स्ट्रीट नंबर इज लोकेटेड इन मुंबई। PO बॉक्स मुंबई का कोई भी ले सकते हैं, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने पुणे का कोई भी स्पेसिफिक ले लिया। सिर्फ 6 डिजिट होना चाहिए फिक्स, क्योंकि ट्रेनिंग में हम परफेक्ट डेटा नहीं ना, एग्जैक्ट कंपनी नहीं है, ये हम सीख रहे हैं। द सिटी विच इज इन अगेन इन मुंबई, लैंग्वेज इंग्लिश एंड करेंसी INR। ध्यान से देखो, अब जैसे ही मैं इसे सेव करने जाऊंगा, सिस्टम मुझे नए डेटाबेस का ही डेटा देगा। जब तक मैं इसे बदलू ना, तब तक ये पार्ट डेटाबेस रहेगा। प्रैक्टिकली ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, इससे कोई रीजन नहीं कि ये डेटाबेस तुम्हारे पास जा रहा है। ये सारा डेटाबेस मेरे पास ही है, क्योंकि सर्वर मेरा है। दैट्स इट। कंपनी में ये सर्वर तुम्हें दिया जाएगा कि गाइस ये वाला डॉक्यूमेंट इस जगह पे सेव करो, ये वाला डॉक्यूमेंट इस जगह पे सेव करो। ये डिपेंड करता है, मतलब आपके इसमें डेटाबेस में रोहन का एंटरप्राइजेस का, हाँ दैट्स इट। पूरे कंपनी का सर्वर, एक्चुअली वो पार्ट डेटाबेस मैंने लिखा है। द डेटाबेस इज अ यूनिक फॉर SAP 7 Mentor। डेटाबेस एक ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग बनते जा रहे हैं, या चेंज कर सकते हो, बट क्यों करना, टाइम वेस्ट है। क्योंकि हो तो वही रहा ना जो मेरे पास जा रहा है। कंपनी में चेंज करने दिया जाता है, कंपनी में स्पेसिफिक अगर लोकेशन बदलनी है तो बदलाया जाएगा, बट नहीं बदलाना, जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग में। बस आपको इसे क्या कर देना है, स्किप कर देना, लाइक एंटर, एंड सिस्टम विल सेव द डेटा। कंपनी में जो ऐसे रहते TCS इन्फोसिस रहेंगे, फिर उनका अलग अलग उसमें से बिल्कुल अलग अलग होगा भाई। TCS की फाइल्स हिंजेवाड़ी वाले ब्रांच की फाइल से मैच करेगी नहीं, उनका रेवेन्यू अलग, इनका रेवेन्यू अलग, सबका डेटाबेस अलग अलग होगा। हाना का ECC का होता तो थर्ड पार्टी पे होता, हाना का है तो उसका यूनिक है। ओके क्लियर है अमर? जस्ट स्टार्ट किया है फर्स्ट सेशन, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स पे आपको वेरीफाई करना होगा। ओके सर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इमेजिन करो कि जो पार्थ कंपनी मैंने बनाई थी वो पुणे में बनाई थी, सडनली पुणे से वो नासिक शिफ्ट हो जाती है। क्या हुआ? उसका डेटाबेस चेंज हो रहा है, अब नासिक शिफ्ट हो गई। तो मैंने स्क्रीन को बैक किया, अभी इस लिस्ट में मेरी कंपनी को ढूंढना है, मतलब पार्थ कंपनी का डेटाबेस चेंज हो गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि अगर मुझे मेरी कंपनी ढूंढना है तो वी हैव टू क्लिक ऑन अ पोजीशन। जब नया बनाना है तो न्यू एंट्री, जब किसी डेटा को चेंज करना है तो क्लिक ऑन, अदरवाइज आप स्क्रॉल करते जाओ, टाइम वेस्ट होगा। तो क्लिक ऑन अ पोजीशन। क्या ढूंढना है? कंपनी। तो कंपनी को ढूंढने के लिए हमेशा उसका नाम यूज नहीं करेंगे, कंपनी का पासवर्ड, कोड नहीं, अब तक पासवर्ड, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन पासवर्ड जो हमने बनाया मैन्युअली, तो दैट इज PA95, राइट। जैसे ही मैंने इसे एंटर किया, सिस्टम डायरेक्टली ओपन द PA95, दैट इज पाथ कंपनी। कोड में नहीं बदल पा रहा हूं, विच इज फिक्स्ड, मैं इसे सिर्फ डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं, ओके। लेकिन अगर मुझे बदलना है डेटा, तो देखो व्हाइट कॉलम है, व्हाइट कॉलम पे डबल क्लिक करो, आप उस पेज पे आ गए।
जो ब्लू स्क्रीन है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो व्हाइट कॉलम है आप उसे चेंज कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, इसे पुणे हिंजवाड़ी से उठाकर हम लोगों ने डाल दिया, दैट इज इन कहां पर, मुंबई या नासिक, ठीक है। तो मैंने इसे नासिक में कन्वर्ट कर दिया, लोकेशन विच इज इन अगेन इन महाराष्ट्र, सो नासिक। मुझे बताओ क्या ये डेटा बदल गया? नहीं, जब तक हम सेव ना कर दें, क्योंकि बिना सेव किए डेटा अगर तुम कैंसिल करने जाओगे तो सिस्टम विल आस्क यू, जो भी डेटा है वो लॉस्ट होगा आप अगर आप यस करते हो तो। अगर बैक करते हो अगेन सिस्टम विल बैक द स्क्रीन विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो अब क्या हुआ विदाउट एनी कंफर्मेशन? अब दोबारा उस PA95 को चेक करो, वो डेटा वापस वैसे ही चला गया जैसा वो था। लाइक मैंने उसे डबल क्लिक किया, सी विच इज द सेम एक्टिविटी। बस कैंसिलेशन के टाइम पे वो पूछता है कि तुमको लॉग ऑफ ट्राई करो, हाँ डिपेंड, अब ये बैक आता है, बैक में भी आ सकता है, सेव भी आ सकता है। लॉग ऑफ करो, एग्जिट होके बाहर, अगेन दे विल आस्क यू। तुम टास्क से बाहर जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो कंफर्म करना है कि सेव किया या नहीं, अगर काम कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर आप सेव नहीं करोगे तो ये जो नासिक है वो वापस आ जाएगा हमारे उसी हिंजेवाड़ी, ठीक है। तो कंपलसरी मुझे क्या करना है, डेटा को, तो जैसे ही तुमने सेव किया सिस्टम विल डायरेक्टली सेव द डेटा, बिकॉज ऑलरेडी उसने डेटाबेस सेव कर लिया था। अब दोबारा तुम इस कंपनी को उठाकर देखोगे तो PA95 वो कंपनी है जो अब बदलकर नासिक में आ गई। करेक्ट, क्लियर है? आराम से देख लो, मैंने एक कंपनी बनाई जिसका कोड मैंने फिक्स किया है। अब तक स्टोरी में हम कंपनी को उसके नाम से पहचानते थे, आज के बाद हम उस कंपनी को उसके कोड से पहचानेंगे। ठीक है, क्लियर? ये हमारा प्रोसेस है। समझो सर, हम्म, अभी जैसे कंपनी इन्फोसिस में तो टाटा लेते हैं, ओके, अभी टाटा का ब्रांच हिंजवड़ी पुणे इसमें सब है। एग्जैक्टली। फिर अभी उसका डेटा कैसे एक टाटा के फोल्डर में ही रहेगा क्या, ब्रांचेस चलो प्रैक्टिकली तो मैं उससे नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकली मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं कराने वाला हूँ। प्रैक्टिकली सॉरी टेक्निकली समझो, तुमने एक कंपनी ओपन की, फॉर एग्जांपल तुमने अपने लिए एक JJ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई। अब तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चला कि तुमने उसकी एक ब्रांच खोल दी, कहाँ, XYZ लोकेशन खोल दिया। अब उस लोकेशन में तुमने अपनी ब्रांच खोल दिया, मुझे बताओ उस ब्रांच का जो फंड्स है जो तुमने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट होने के बाद किसके पास जाए? तुम्हारे पास आएगा ना। तो वैसे ही तुम्हारे डेटाबेस में तुम उसे स्टोर कराओ या उसके लिए उसका एक नया डेटाबेस बनाओ। इन शॉर्ट मालिक कौन है? तो डेटाबेस डिपेंड करता है कि अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसका लॉकर अलग से बना दो, छोटा बिजनेस है हमारे साथ मर्ज कर दो। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी बना ली, दैट इज PA95। बट नाउ लेट्स कम टू द अनदर पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, कंपनी तो बना ली मुंबई पुणे में या व्हाटएवर दैट जगह पे, नासिक पे, व्हाटएवर दैट, ठीक है। मैंने कंपनी बदल दी, कंपनी बना ली। मुझे बताओ टाटा कंपनी में या रिलायंस कंपनी में, किसी भी तरह की कंपनी में, जस्ट इमेजिन मैंने एक मोबाइल खरीदा, प्रैक्टिकली मैंने टाटा कंपनी के लिए एक मोबाइल खरीदा, टाटा नहीं रिलायंस कंपनी के लिए। मान लो मोबाइल खरीदने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, वॉल्यूम्स की या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स की, हम डायरेक्टली अंबानी को फोन करेंगे, किसको? कस्टमर केयर। अगर मान लो हम हैदराबाद में बैठे हैं और अपने रिलायंस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो क्या मुंबई के है कस्टमर केयर को कॉल करेंगे? नियर बाय स्टोर, राइट? दैट इज कॉल कि कंपनी बिजनेस करती है बट वो अपनी ब्रांच बनाती है। दे हैव अ मल्टीपल ब्रांचेस, लाइक ब्रांच 1 कहां, शायद अदर किसी स्टेट में, ब्रांच 2, ब्रांच 3, दे कैन multiple, they can make multiple types of branch। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, बिजनेस अगर बड़ा है तो आप उसकी अलग अलग स्टोर खोल देते हो, अलग अलग ब्रांच खोल देते हो, जिस जिस लोकेशन में रश होता है वहां पर आपने एक नया स्टोर बना दिया। प्रैक्टिकल ऐसा होता है,
ग्राउंड लेवल में ब्रांच कहते हैं। नाउ हियर कम्स द टेक्निकल इंफॉर्मेशन। जैसे कंपनी जो हमने बनाई उसे एग्जाम्पल लैंग्वेज पे हम कंपनी ही कहेंगे। एग्जाम्पल लैंग्वेज मतलब ग्राउंड लेवल पे कंपनी ही कहेंगे। एसएपी के टेक्निकल लैंग्वेज में भी उसे कंपनी ही कहा जाएगा। लेकिन जिसे हम ब्रांच कहते हैं एसएपी की लैंग्वेज में आज के बाद उसे कंपनी कोड कहा जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। जिसे हम ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 कहते हैं उसे हम कंपनी कोड 1, कंपनी कोड 2, कंपनी कोड 3 कहेंगे। क्लियर? गॉट इट? प्रोसेस सिर्फ कंपैरिजन करा रहा हूं। जो काम हम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे करते हैं उसमें कहते हैं यार एचडीएफसी की दूसरी ब्रांच खुली है, टाटा कंपनी की टीसीएस की तीसरी ब्रांच पे जाना है, हिंजेवाड़ी वाली ब्रांच पे जाना है, नासिक वाली ब्रांच पे जाना है, हैदराबाद वाली ब्रांच पे जाना है। देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस बट द ओनर्स आर सेम। ओनर इज सेम, ओनर कॉमन रहता है ना। टाटा जमशेद सिंह टाटा, जेडी टाटा वही है, रतन टाटा वही है, सिर्फ उसकी अलग अलग एरिया पे ब्रांचेस बनाई जाए टू कंपेयर द प्रोसेस और टू जस्ट द रेवेन्यूज। हमारा काम बिजनेस है। तो वैसे ही जो टेक्निकली हमने पार्थ कंपनी बनाई विद कोड ऑफ PA95, उसके लिए मैं कंपनी कोड्स भी बनाऊंगा। भाई बिजनेस बड़ा है, अब बिजनेस क्या है नहीं पता, लेकिन बिजनेस पता चलेगा। तो उसे बनाने के लिए जस्ट सेकंड स्टेप, जस्ट राइट इन योर कॉपी, दैट इज एडिट कॉमा कॉपी कॉमा डिलीट कॉमा चेक कंपनी कोड। So the second topic or title of the SAP is edit, comma, copy, comma, delete, comma, check company code. सर अभी एक ही कंपनी की 3 ब्रांचेस है, उसका एक ही डाटा मतलब सर्वर है, तो सारा डाटा मिक्सअप नहीं हो जाएगा यार? बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक सब कैसे होगा भाई? अगर मान लो 7 मिनटर की 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच है चिंचवड़ में, दूसरी ब्रांच है शिवाजी नगर में। तो चिंचवड़ में जितना रेवेन्यू आ रहा है, जितने स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट्स की क्वालिटी है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स की ट्रेनर की अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स की ट्रेनर्स की फीस है, ये सब एक अलग जगह पे मैनेज हो रहा है ना। डेटाबेस ओनर का ही है, ओनर के पास ही प्रॉफिट जाने वाला है, लेकिन उसने 2 हब बना दिए। तो यहाँ का कोई सेंटर हेड होगा, वहां का कोई सेंटर हेड होगा जो उसका रेवेन्यू रख रहा है। तो कंपनी कोड 1 is the head of Hyderabad. Let's take an example. Company code 2 is the head of Gujarat. Company code 3 is the head of Madhya Pradesh. It depends. तो सबका डेटा सबके पास होता, कभी ओवरलैप नहीं हो सकता। ओके, नियर लोकेशन में भी कभी भी ओपन नहीं होता। बस प्रोसेस समझो कि ओनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है टू रेवेन्यू। अब फंड्स लगाना है तो ओनर अकेला है ना, वो हर जगह पे फंड्स लगाएगा। कहीं पे नए चेयर्स ला रहे हैं, नए टेबल्स ला रहे हैं, नए प्रोसेस ला रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कंपनी। टेक्निकली से कंपनी कोड कहा जाएगा, नॉन टेक्निकली से ब्रांच कहा जाता है, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सो कंपनी कोड के लिए एक नया नाम यहां पे लिखो। जैसे यहां पर हमने लिखा था इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी स्पेशल टॉपिक है, इसलिए इसका भी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होगा। सो जस्ट राइट इन योर कॉपी, एडिट कंपनी कोड डेटा, एडिट कंपनी कोड डेटा। अब ये कंफ्यूजन होगा आपको कि सर ये एडिट कंपनी कोड डेटा क्यों कहा आपने? तो प्रैक्टिकली इस एडिट कंपनी कोड डेटा का रीजन मैं आपको पाथ वाइज दिखाता हूं। पहले मैनुअली इसका ट्रांजैक्शन कोड लिख लो, जैसे सभी टॉपिक का ट्रांजैक्शन कोड होता है वैसे ही इसका भी ट्रांजैक्शन कोड है OX02। O फॉर आउल, X फॉर एक्समस, 0 इज योर डिजिट। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, OX02। ओके, सो OX02 में मुझे कंपनी कोड क्या करना है? प्रोसेस करना है। तो जरा ध्यान से देखो, कंपनी कोड बनाने के लिए मैं पाथ वाइज पे ही काम करता हूं। लेट्स बैक टू द SPRO, रेफरेंस IMG। अभी भी हम इंटरप्राइजेस पे चलते हैं क्योंकि सेक्शन 1 है तो चैप्टर 1 में ही आएगा। डेफिनेशन पे ही चलते हैं, डेफिनेशन अभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही चलते हैं। देखो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डिफाइन कंपनी। ओके, जस्ट थर्ड स्टेप पे वही सेम स्ट्रक्चर, वही सेम टॉपिक नेम लिखा है जो है एडिट कॉमा कॉपी कॉमा डिलीट कॉमा चेक कंपनी कोड। ओके, मतलब आपने 2 टॉपिक लिखवाए हैं तो कहीं ना कहीं इसका टाइटल डिफरेंट होगा सर। एक्चुअली टाइटल डिफरेंट है बट कैसे, जरा ध्यान से देखो।
जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, भाई कोड में डालता हूं तो मैं डायरेक्टली पेज पे जा रहा हूं, वहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन पाथ में कंफ्यूजन होगी। क्या कि जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, सिस्टम विल आस्क यू द टू डेटास। नाउ यू नीड टू वेरीफाई कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, तो मैंने उसे मैन्युअली लिखवा दिया एडिट कंपनी कोड डेटा है। तो इन दो ऑप्शन में मुझे कहां जाना है, एडिट कंपनी कोड डेटा में। जैसे ही मैंने इसे डबल क्लिक किया, मैं उस पेज पे हूं, बट एज ऑफ नाउ ये क्या है, ये लॉक है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। एज ऑफ नाउ वंस अगेन मुझे इसे रिलैक्स करना होगा। ये मैं समझा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं बार बार, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है सिस्टम में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। एज ऑफ नाउ वापस चलते हैं एसपीआरओ, रेफरेंस आईएमजी, हमें कहां जाना है, एंटरप्राइजेस, डेफिनेशन, फाइनेंशियल। इसमें जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो सिस्टम विल गिव्स यू द टू ऑप्शन। हमारा टाइटल क्या है, एडिट कंपनी कोड डेटा। मैंने उसे डबल क्लिक किया, मैं उस पेज पे हूं जहां हम कंपनी कोड बनाने वाले हैं। So see, the title is company code. Okay, क्लियर है? बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो, मेरे पास अगेन द न्यू ऑप्शन, कंपनी कोड बनाना है। तो बनाना मतलब न्यू एंट्री, यूज करना मतलब पोजीशन। तो अब मैं ब्रांच बनाने वाला हूं। उसके आगे जो कोड्स दिख रहे हैं, कंपनी कोड 001, 002, वो अलग अलग कंपनीज के नेम ये बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। ओके। जैसे तुम अपना बना रहे हो पार्थ कंपनी, पार्थ डेटाबेस, जैसे तुमने बनाया वैसे स्टूडेंट्स ने बनाया, तो तुम लोगों का भी डेटाबेस यही दिखेगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। किसी ने 00 में लिया है, किसी ने सिर्फ अल्फाबेट में लिया है, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में लिया है, लाइक दिस। ओके, आराम से देख लो स्टोरी में, कोई भी कंफ्यूजन। मुझे ब्रांच बनानी, तो अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अगर बनाना है तो क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। क्या बनाने वाले हो, कंपनी कोड। तो कौन सा कोड बनाना चाहते हो, अगेन ये हमारे पास स्टोरी आ गई। तो प्रैक्टिकली मैं इस कोड को बनाने वाला हूं। लेट्स टेक एग्जांपल, इस बार मैं डिफरेंट पासवर्ड लेता हूं, ब्रांच के लिए डिफरेंट पासवर्ड। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने पार्थ इंडस्ट्री में ही, पार्थ कंपनी में ही अब इस बार एक कंपनी का कोड बना लिया, PAPA, लाइक दिस। अच्छा, PAPA इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ PA22। मेरी मर्जी, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ भी रैंडमली मैं यूज कर रहा हूं, तुम लोग भी अपने लेवल पे कुछ भी यूज करोगे। देयर आर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। काम का क्या है, पार्थ कंपनी की जगह मैंने इस बार डाल दिया पार्थ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कंपनी को स्ट्रक्चराइज करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच का नाम डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा ग्रुप से कभी पता नहीं कर पाते हो कि कर क्या रहे हो, टाटा स्टील से पता कर पाते हो कि स्टील का बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ ये आ रहा है कि दिस इज अ ग्रुप, बंसल ग्रुप। बंसल ग्रुप क्या करता है नहीं पता, लेकिन जब उसके लोकेशन पे जाओगे तो पता चलेगा बंसल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका मतलब है इस ब्रांच में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस होगा। ओके, द सिटी विच इज बेस्ड ऑन, फॉर एग्जांपल मैंने इसे डाल दिया लाइक गुजरात। मैंने किसी गुजरात के एक शहर का बेसिक नाम डाल दिया। कंट्री, IN फॉर इंडिया। इस साइन को ध्यान से देखो, ये जो साइन लिखा है इसे कहते हैं मैंडेटरी साइन, मतलब बिना साइन को फिल किए आप आगे नहीं जा सकते, मतलब मुझे करेंसी फिल करना कंपलसरी। दैट्स ओके, वी कैन गो फॉर INR लैंग्वेज, EN फॉर इंग्लिश। ध्यान से देखना, एक पॉज ले रहा हूं मैं यहाँ पे। आपकी कंपनी जो आपने बनाई पार्थ इंडस्ट्री, पार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्थ XYZ, कंपनी की ब्रांच तुम बना रहे हो पार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इमेजिन मैं तुमसे कहता हूं गेटवे ऑफ इंडिया कहां है। चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, मुंबई की बात कर लेते हैं। रिवर्स हो गया, चलो मुंबई की बात कर लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन का घर कहां है। एज ऑफ नाउ जब तुम उस लोकेशन पे पहुंचोगे तो तुम किसी भी कैब ड्राइवर, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से ये पूछो कि अमिताभ बच्चन का घर कहां है, ऑलमोस्ट 90% केसेस पे उन्हें पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, राइट। यू कैन सर्च इन योर गूगल, द गूगल विल गिव्स यू द डायरेक्शन। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि गाइज तुम लोगों को उन ट्रांसपोर्टेशन टीम से ये पूछना है कि महेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स कहां है, सो दे आर मुंबई सिटी में, दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ महेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी महेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स? अगर फेमस है, बहुत सारे अमिताभ बच्चन का घर नहीं हो सकता, बेसिकली एक ही होगा, राइट। तो फेमस पर्सनालिटी एक ही होती है, बट उसकी जो सब ट्रीज होती हैं, हमारी लैंग्वेज में उसकी ब्रांच होती हैं, वो बहुत सारी हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी दुकानें हैं, हर शॉप में आप कैसे वेरीफाई करोगे? एक ही नाम की मल्टीपल दुकानें, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स, अब पूरे शहर में भरी है सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी? तो याद रखना, कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा डेटा नहीं चाहिए, वो एक यूनिक नेम है, एक फेमस नेम है, लेकिन कंपनी कोड को, उसकी ब्रांच को डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिकेशन चाहिए, एक एड्रेस बुक चाहिए, जिस एड्रेस बुक को मुझे यहां पे फिल करना हो। मतलब कंप्लीट एड्रेस दो, सिर्फ गुजरात बोलकर, गुजरात एक बहुत बड़ा शहर है, कहां है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मुझे नहीं पता, तो अगर बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस में भूल जाऊं तो मैं डायरेक्टली क्या करने जाता हूं, डेटा सेव करने जाता हूं, बट सिस्टम आपको भूलने नहीं देगा, सिस्टम विल ओपन द पेज कि प्लीज फिल द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द कंपनी कोड। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना। मैं तुमसे पूछता हूं पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में बैठकर 7 विंटर ढूंढो, ऐसे इंडिया में कितने 7 विंटर्स के नाम से कंपनीज होंगी, राइट? लेकिन अगर तुम पुणे के लोकेशन में आके 7 विंटर ढूंढोगे तो वो आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन दे रहा है जो बेसिक्स फेमस है। अब उसमें भी तुम 7 विंटर का नाम ना डालकर 7 विंटर इंस्टीट्यूशन डालो तो वो वेरीफाई करेगा। हो सकती है 7 विंटर की कोई कंपनी है, रेनबो की कोई कंपनीज है, बंसल की कोई कंपनीज है, टाटा कंपनीज है, तो टाटा कंपनीज कितनी सारी है, कौन सी लोकेशन में, हिंजेवाड़ी, नासिक या XYZ, महाराष्ट्र में कितनी है बंसल ग्रुप या टाटा ग्रुप? तो तुम्हें स्पेसिफिक जगह देनी होती, जिसे कहते हैं कंप्लीट एड्रेस। ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग ना। जैसे तुम अपना पोस्ट कर रहे हो कोई लेटर, तुमने बोल दिया हैदराबाद में मेरा दोस्त रहता है, अभी हैदराबाद में कहां, एग्जैक्ट लोकेशन। वैसे ही कंपनी कोड को चाहिए होता है फुल एड्रेस। दैट फुल एड्रेस मींस योर नेम, दैट इज क्या है, ये पार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी फिलहाल मैंने मैन्युअली बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सर्च टर्म, दैट सर्च टर्म मींस कई बार कंपनीज का फर्स्ट नेम चाहिए होता है, जैसे फूड डिलीवरी करते समय, जैसे कुछ ऑर्डर करते समय तुम्हें उसका हेडर नेम या कॉन्टैक्ट पर्सन नेम होता है, उसका स्पेसिफिक देने के लिए फिलहाल मैंने उसे अपने ही नाम से वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट नेम ऑफ द कंपनी। स्ट्रीट, एग्जैक्ट नंबर बताओ, हाउस नंबर बताओ, कहां पर है, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गुजरात के स्ट्रीट नंबर 1 पे है, स्ट्रीट नंबर 1 गुजरात, मुझे नहीं पता, मैंने मैनुअली टाइप कर दिया। द पोस्टल कोड, पिन कोड, अगेन जो 6 डिजिट रखेगा अगर इंडिया में है, अदर देन इंडिया है तो आप चेंज करते रहोगे। लोकेशन कहां है, गुजरात। नाउ द कंट्री, कंट्री मींस आई एम फॉर इंडिया। अभी रीजन क्या होता है मुझे नहीं पता, तो रीजन क्या है नहीं पता, इन दैट केस यू नीड टू हेल्प, यू नीड टू क्लिक ऑन रीजन बटन। अब जितने भी स्टेट्स हैं वो तुम्हारे रीजन है, तो तुम कौन से स्टेट में हो, गुजरात। अगर महाराष्ट्र में होते तो महाराष्ट्र, अगर किसी दूसरे शहर में होते तो शहर के अकॉर्डिंग तुम स्टेट पिक करते। फिलहाल मैं कहां हूं, गुजरात स्टेट में, तो वी कैन गो विद गुजरात 06, ये फिक्स्ड है। नाउ द पोस्टल बॉक्स, पोस्टल कोड, कंपनी पोस्टल कोड, लैंग्वेज, टेलीफोन नहीं चाहिए, स्किप कर सकते हो, कंपनी में मैनुअली भरने दिया जाएगा। अभी कंप्लीट है, नाउ प्रेस एंटर, द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली सेव द पार्ट डेटाबेस। मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारा डेटा मेरे पास ही है, तो तुम अपने लिए बनाओ मत, ठीक है, सिर्फ क्या करो, उसे सेव कर दो, तो सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज डेटा वाज सेव्ड। ओके, ये है अब तक के 2 टॉपिक्स जो मुझे सिर्फ स्टार्ट करने थे, मैंने खत्म नहीं किया थी, स्टोरी बहुत बड़ी है, तो सिर्फ मुझे एक लेआउट दिखाना था कि करना क्या है। जब मंडे को मैं आप लोगों को सर्वर दे दूंगा, हैंडओवर कर दूंगा, उसके बाद मैं सेटअप दोबारा स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई कंपनी फिर से बनाऊंगा, नए कंपनी कोड्स बनाऊंगा, कंपनी और कंपनी को ग्राउंड लेवल पे ओनर और ओनर की ब्रांच, ऐसे याद रखना है, हम रिस्पॉन्सिबल है ब्रांच के लिए। जहाँ पे भारत 95 जहाँ पे कंपनी दिखी है वहाँ पे वही दिखेंगे ना भारत के, अभी दिखाएंगे वो सब, अभी भूल जाओ क्या करने वाले हैं, सिर्फ क्या कराया वो ध्यान दो। अभी जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अभी पार्थ कंपनी के अंदर पार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स हमने डाला है, कैसे प्रूव्ड हुआ ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 स्ट्रक्चर कैसे चलाना है, सेव करना है, ये मैंने सिखाया, कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट मैं करूंगा मंडे को, और उसी दिन मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा आपकी सर्वर आईडी। तो जैसे ही सर्वर आईडी हैंडओवर किया, ऑटोमेटिकली तुम अपने डेटा को क्लियर कर लो। ऑलराइट, क्लियर है सभी को इंडिविजुअली? अमर, इधर बोथ ऑफ यू बॉयज,